मैं जीतेन। सो आप सभी का स्वागत करता हूं जेपी नर्सिंग क्लासेस में, जिसमें आपको बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का भी मटेरियल मिलेगा और बाकी नर्सिंग और बाकी कोर्सेज भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। चलिए तो आज हम देखते हैं बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का एमएसएन सेकेंड का एक टॉपिक है, डिफाइन करते हैं जिसको एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस क्या है एपिस्टेसिस? तो एपिस्टेसिस जैसे कि आप नाम से भी देख पा रहे हैं, एपिस्टेसिस है नोज ब्लीड्स, यानी कि नोज से ब्लीडिंग होने लगना, ये है एपिस्टेसिस। ठीक है ना, नोज से ब्लड डिस्चार्ज होने लगना। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन है ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज कॉल्ड द एपिस्टेसिस। नोज से ब्लीडिंग होना जिसको हम बोलते हैं एपिस्टेसिस। इट इज नॉट डिसीज बट इट इज अ सिम्टम ऑफ अदर डिसीज। ये क्या है? कोई डिसीज नहीं है। इसमें इस बार लिखा हुआ है कि इट इज नॉट डिसीज बट इट इज अ सिम्टम ऑफ अदर डिसीज। ये अदर डिसीज का एक सिम्टम है, यह खुद अपने आप में कोई डिसीज नहीं। ये नोज में क्या होता है? एथमॉइड आर्टरी पाई जाती है। एथमॉइड आर्टरी पाई जाती है। एथमॉइड आर्टरी एंटीरियर एथमॉइड आर्टरी होती है, पोस्टीरियर एथमॉइड आर्टरी होती है। तो ये यहीं से, इसी आर्टरी से ब्लड डिस्चार्ज होता है नोज में। इसमें नोज के फ्रंट साइड क्या पाया जाता है? नोज के फ्रंट साइड होती है एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है, बिल्कुल पतली पतली संरचना पाई जाती है, जिसको बोलते हैं कैसस बेजेस प्लेक्सस। कैसस बेजेस प्लेक्सस, ये बिल्कुल धागेनुमा संरचना पाई जाती है नोज के, जिसके कारण लोग फिंगरिंग करने से भी क्या होता है? नोज डिस्चार्ज होने लगता है, ब्लड डिस्चार्ज होने लगता है, ब्लड आ जाता है नोज में। ये कॉज है, कई प्रकार की कॉज है, रिस्क फैक्टर्स हैं। चलिए देखते हैं इसको। तो कंजेनाइटल भी हो सकता है। मान लो कोई भी बच्चा है तो जन्म से ही होता है, उसको हफ्ते में पता चला कि ब्लीडिंग होने लगी है, नोज से बार बार ब्लीडिंग हो जाती है। और इंजुरी टू नोज में इंजुरी हो जाना, कोई भी चीज लग जाना, हाथ लग जाना, इस वगैरह से नोज में ब्लीडिंग होने लगती है। हॉट एनवायरनमेंट मतलब कि ज़्यादा गर्मी पड़ने लगना या एनवायरनमेंट हॉट होना, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है। और टीबी, ट्यूबरक्लोसिस से तो ब्लीडिंग होती रहती है, कफिंग की वजह से भी होती रहती है। ठीक है ना। लैक ऑफ विटामिन सी, विटामिन के, यानी कि विटामिन सी, विटामिन के की कमी से भी ब्लीडिंग नोज में हो जाती है। नेजल कैंसर से भी ब्लीडिंग होती है। और या ब्रेन ट्रूमा एंड ब्रेन में कोई ट्रूमा हो जाना, या ब्रेन ट्रूमा भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है। हाई आर्टेरियल प्रेशर, हाई आर्टरी यानी आर्टरी में बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाना, बहुत हाई प्रेशर आ जाना आर्टरी में, तो ये भी कारण हो सकता है नोज में ब्लड आने का। साइन सिम्टम क्या है? ब्लीडिंग फॉर नोज में ब्लीडिंग होने लगना। फ्रेश ब्राइट एंड रेड ब्लड भी आता है, तो बिल्कुल एकदम रेड ब्लड आ जाता है। अनकॉन्शियस इन केस ऑफ सेवियर ब्लीडिंग मतलब बहुत ज्यादातर अनकॉन्शियस कंडीशन भी हो सकती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से ऐसा हो सकता है। थैंक यू क्लास।